इस चोटी की शक्लो सूरत पर मत जाइए। शिखर पर खड़े मोबाइल टावर, बने हुए भवन, सब भूल जाइए। अगर कुछ देखना ही है तो दो रंगों में बटे चोटी के चट्टानों को देखिए, जिसका एक हिस्सा सफेद और दूसरा काला है। और इन्हीं दो रंगी शिलाओं में छुपी है इस पौराणिक चोटी की एक चौंका देने वाली कहानी। जो उतनी ही पुरानी है जितना कैलाश पर्वत, उतनी ही पवित्र है जितना गोमुख पहाड़, और उतनी ही अहम है जितना संजीवनी बूटी वाला द्रोण पर्वत। अब आप कहेंगे, आखिर ऐसा क्या है इस शिखर में? अगर इसे सीधे बता दिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लिहाजा हम इस कहानी के हर साक्ष्यों को दृश्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। इसलिए इस एपिसोड को शुरू से देखिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। जब ये कथा अंतिम पड़ाव पर होगी तो हम यकीन के साथ कहते हैं, आपके सामने इस पौराणिक पर्वत का एक ऐसा दृश्यम होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हम खड़े थे तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई से 40 किलोमीटर दूर पर्वतामलाई पहाड़ के सामने। इसकी खोज शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं दूर से यह पर्वत कभी नंदी की पीठ पर रखे शिवलिंग की तरह दिखता था, लेकिन वक्त के साथ इसका वो रूप और आकार खत्म हो गया। यही वो पहाड़ है जिसे पर्वतामलाई कहते हैं, और इसकी ऊंचाई वाकई में 4000 फीट से ज्यादा ही होगी। और यहां से देखने पर पहली झलक तो ऐसी लग रही है कि ये शिवलिंग के जैसा है। हो सकता है जब दूसरी किसी और दिशा से इसे देखते हो तो ये बिल्कुल शिवलिंग के जैसा लगता हो, लेकिन आसपास में यहाँ जितनी भी चोटियाँ हैं उसमें ये सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल ऊपर वहाँ वो मंदिर भी दिख रहा है। कहते हैं वो भगवान शिव का मंदिर है। जिस पर्वत की खोज शंकराचार्य ने की हो तो जरूर उसमें कोई खास बात रही होगी। तो ध्यान से सुनिए। दावे के मुताबिक सतयुग में जब भगवान शिव पहली बार धरती पर उतरे थे तो इसी चोटी पर पहला कदम रखा था। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान कार्तिकेय ने किसी बात से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़ दिया, तो परेशान देवी पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि वो कार्तिकेय को मनाकर वापस लाएं। तब महादेव ने पहली बार पृथ्वी लोक का रुख किया था और अपना पहला कदम दक्षिणी हिस्से की एक पर्वत चोटी पर रखा था। माना जाता है कि पर्वतामलाई ही वो चोटी है जहां सतयुग में भगवान के प्रथम चरण पड़े थे। ये पर्वतामलाई है
और कहते हैं कि भगवान शंकर दक्षिण भारत में जब आए तो इसी पर्वत पर आए कार्तिकेय अपने पुत्र कार्तिकों को ढूंढने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर अपने चरण रखे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये दावा हवाई नहीं है। शिव पुराण के साथ कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। कैलाश छोड़ने के बाद भगवान कार्तिकेय पृथ्वी के उस हिस्से में रहे जो आज के भूगोल के मुताबिक दक्षिण भारत में है। इसके अलावा एक और साक्ष्य है। तमिलनाडु में ही पर्वतामलाई से 40 किलोमीटर दूर दूसरा पर्वत है, तिरुवन्नामलाई। दावे के मुताबिक जहां भगवान शिव ने धरती पर दूसरा कदम रखा था। ये भगवान है ना, इधर पैर रखा, यह है ना पाड़ ऐसा पड़ा, उसका बाद में तिरुवन्नामलाई में एक पैर रखा, वो ये उसको बोलते हैं अन्नामलायर, इसको बोलते हैं पर्वतमलाई। लेकिन इस कहानी का दृश्यम ये पर्वत नहीं, इस पहाड़ का शिखर था। हमारी मंजिल भी वही थी, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे थे और यहां आने का हमारा मकसद क्या था, कुछ देर बाद सब सामने होगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए। अभी इस पर्वतमाला के परिचय का अहम अध्याय बाकी था, जिसका नाता रामचरितमानस के लंका कांड से है, जिसमें एक चौपाई लिखी है। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरिलीन्हा, गही गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। जब महाबली हनुमान संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उखाड़कर उड़ गए। आसमान में उड़ते हुए वो अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरे। बताते हैं कि अयोध्या के बाद वो इसी शिखर के ऊपर से उड़ते हुए लंका गए थे, तो उस समय द्रोणगिरी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा इस पर्वत पर गिर गया था, जो आज भी मौजूद है। पर्वतमलाई का एक नाम संजीवनी गिरी भी है। कहते हैं कि संजीवनी गिरी पर्वत का हिस्सा, वो स्थान यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद जब हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो संजीवनी गिरी पर्वत के तरफ ही बढ़ते जाएंगे, और वो हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं भगवान हनुमान के हाथ से द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा गिर गया, जिसे लोग अभी भी संजीवनी पर्वत के नाम से यहाँ जानते हैं, और कहते हैं कि वो यहीं से शुरू होता है। इसीलिए यहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति है, भगवान हनुमान का मंदिर है, और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से वो पर्वत मतलब संजीवनी गिरी पर्वत शुरू हो जाता है। कहते हैं आज भी इस पहाड़ के एक हिस्से में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो हिमालय को छोड़ पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। वैसे भी त्रेता युग की वो कहानी और आज का भूगोल पूरी तरह से मेल खाते हैं। पवन पुत्र ने उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत को उठाया था, कुछ देर के लिए अयोध्या रुके थे, फिर अयोध्या से सीधे लंका के लिए चले गए, और इस वायु मार्ग में तिरुवन्नामलाई का वो पर्वतमलाई पहाड़ भी पड़ता है। जहां हम इस वक्त मौजूद थे और लगातार शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कहते हैं चोटी के पास ही वो हिस्सा है जहां अद्भुत जड़ी बूटियां उगती हैं। जो मान्यताएं चली आ रही हैं, जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेने गए तो हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया,
और पर्वत जब लेकर आ रहे थे तो इसी क्षेत्र में पर्वत का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर गिर चुका और इसी कारण इसको संजीवनी गिरी पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस पर्वत पर जो जड़ी बूटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। सतयुग में भगवान शिव आए, त्रेता युग में हनुमान जी। इसका मतलब ये था कि ये पर्वत करोड़ों साल पुराना है। इसकी गवाही के लिए कई साक्ष्य भी मौजूद थे। जैसे ये विशाल वृक्ष देखने में बरगद जैसा था, लेकिन उम्र हजारों साल पुरानी। स्थानीय भाषा में इसे आलय मारम कहते हैं। इस पेड़ में पता नहीं कितनी शाखाएं हैं, इसे गिन पाना बहुत मुश्किल है। जैसे बाकी जगहों पर पेड़ में कहीं लोग धागा बांधते हैं, कहीं लोग सिक्का लगाते हैं, कहीं लोग ताला बांधते हैं, यहाँ लोग बोरी बांधते हैं और कहते हैं कि खेत की जो पहली फसल होती है उस फसल को उस बोरी में बांधकर यहाँ लाते हैं और इस पेड़ में बांध देते हैं। लोगों की मान्यता यह है कि खेत की जो पहली फसल होगी वो भगवान के लिए है और वो भगवान को देने के लिए यहाँ लाकर बांध देते हैं। इसीलिए यहाँ ये बोरियां भी बंधी हुई आपको दिख जाएंगी। चढ़ाई के मार्ग में कई पुराने शिवधाम के अवशेष भी थे, जो ये बता रहे थे कि सैकड़ों साल पहले भी यहाँ शिव भक्त की धारा बहती थी। कहानियां तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इस पर्वत पर ऐसा क्या है जो इसे अलौकिक बनाता है, जिसने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया? वजह तो कई हैं। पहले कारण से अब सामना होने वाला था। जब सैकड़ों साल पहले ये पर्वत नंदी की पीठ पर रखे शिवलिंग की तरह दिखता था, तब ये वो हिस्सा था जहां नंदी की पीठ हुआ करती थी। यहाँ की चट्टान पर हर वक्त एक सफेद परत बिछी रहती है, जबकि वहीं पास में दूसरी चट्टानें सामान्य थीं। ये परत किस चीज की है ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन लोग मानते हैं कि ये कुछ और नहीं, भस्म है, जिसकी बारिश यहाँ होती रहती है। जैसे किसी भी शिव मंदिर के बाहर आपको नंदी दिखेंगे, वैसे ही यहाँ भी पर्वतामलाई चोटी के ठीक सामने एक पर्वत है, एक पहाड़ है। इसे नंदी के नाम से जानते हैं। नंदी मलाई के नाम से भी लोग इसे पुकारते हैं और कहते हैं कि नंदी महादेव का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से इनके ऊपर अपने आप भभूत की बारिश होती है। और जब मैं इस जगह पर हूँ, इस वक्त में भी ऐसा लग रहा है जैसे ये भभूत से ढका हुआ है। महादेव का भभूत से बहुत गहरा नाता है। क्यों है, इसकी कथा शिव पुराण में लिखी है। ये उस समय की बात है जब सती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। महादेव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब विष्णु जी ने अपने स्पर्श से सती के शरीर को भस्म में बदल दिया। फिर भगवान शिव ने उस भस्म को पूरे शरीर में लगा लिया था। पर्वत के जिस शिखर पर भगवान शिव के चरण रखने का दावा होता है, उसकी एक चोटी पर भस्म की बारिश का दावा हैरत में डालता है।
हालांकि उस बारिश को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ हर वक्त सफेद रंग की एक खुरदरी परत बिछी रहती है। ऐसे में माना यही जाता है कि यहाँ भभूत की बारिश होती होगी। अभी तो हमने पहला ही पड़ाव पार किया था। कहानी का चरम और चोटी दोनों अभी दूर थे। पर्वतामलाई चोटी की ऊंचाई तकरीबन 4,500 फीट बताई जाती है। कहते हैं कि उससे पहले 4,000 सीढ़ियों को पार करना होता है और उसके बाद दुर्गम रास्ता शुरू हो जाता है। भभूत वाली चोटी का दृश्यम देखने के बाद सफर की कठिनाई की चिंता उड़नछू हो चुकी थी। दिमाग में केवल इस पौराणिक पर्वत की कहानियां गूंज रही थी। लोग इसे जागृत शक्तियों वाला पहाड़ बताते हैं। इसकी एक खास वजह है। कहते हैं जब भगवान शिव ने अपने चरण इस पर्वत की चोटी पर रखे थे, उसके बाद एक एक करके सभी देवी देवता यहाँ वास करने लगे। जिनकी खोज में भटक रहे ऋषि मुनि इसी पर्वत पर आने लगे, जिन्होंने यहाँ घोर तपस्या करके कई बड़ी सिद्धियां हासिल की। यही वजह है कि पहाड़ के हर कोने में सभी देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, जिसे कभी ऋषियों ने तैयार किया था, बाद के राजाओं ने संवारा और आज भी इन्हें संभाल कर रखा गया है। यहाँ कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका इतिहास 10,000 साल से ज्यादा पुराना है, जैसे कि देवी का ये मंदिर। इसे जंगलों की देवी के नाम से लोग इस इलाके में जानते हैं। कुमारी नेट्टूमलाई पर्वत पर यह मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास यहाँ आसपास में जितने भी पहाड़ हैं उससे भी ज्यादा पुराना है। सबसे पुराना मंदिर इसे ही माना गया है और ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के समय में भगवान शिव खुद देवी की आराधना करने के लिए इस मंदिर तक आते हैं। आम लोगों के लिए ये महज एक पहाड़ नहीं, देवलोक है, जहां सभी देवी देवताओं का आज भी वास है। उनकी शक्तियां सिद्धि के रूप में आज भी यहां मौजूद हैं। तभी इस पर्वत पर और पर्वत पर बने मंदिरों में लोगों की गहरी आस्था है। शिवन है, पार्वती है और हनुमान है। ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उधर अच्छा बेटे सब लोग शिवना को उधर पैर रखे थे और सब जने उधर पूछते हैं, सब फूल लागते हैं, सब अल्लाह सब लोग आते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जगह जब इतनी ही हैरत अंगेज और चमत्कारी है, तो किसी ग्रंथ या पुराण में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? किन्हीं कारणों से इस पर्वत को मुख्य धारा की ग्रंथों में जगह नहीं मिली, लेकिन संगम पुराण में इसका जिक्र है। लेकिन इस पुराण को बहुत कम लोग जानते हैं। संगम पुराण तमिल भाषा में लिखा एक ग्रंथ है, जिसमें 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी कालखंड का जिक्र मिलता है। इसे दक्षिण भारत के प्राचीनतम पांड्य राजवंश के शासकों ने तैयार कराया था। इसमें पर्वतामलाई पर्वत की पौराणिक कहानी और दिव्य शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो अंतिम प्रलय आने तक जिंदा रहेंगी। संगम पुराण में लिखी ऐसी ही कुछ बातें हमारे यहाँ आने का सबब बनी थीं। अगर ग्रंथ में लिखी बातों को सच माना जाए, तो आज भी पर्वतामलाई पर दिव्य शक्तियां जिंदा हैं, जिसका असर आज भी दिखता है। संगम पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज़ आता है, कभी आरती की आवाज़ आता है, कभी भगवान का
नाचने का आवाज़ आता है, कोई देखा नहीं अगर, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। लोगों के मुताबिक देवी देवताओं की मौजूदगी, ऋषियों की तपस्या और उनकी सिद्धियों ने इस पर्वत को जागृत शक्तियों वाला पहाड़ बना दिया है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ साधना की जाती है। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ ऋषि मुनि आते थे या आते हैं, अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं, आते हैं। आते हैं। वो क्यों आते हैं ऋषि मुनि? भगवान को देखने आते हैं। भगवान को देखने। कहते हैं कि यहाँ सब आकर के सिद्धि हासिल करते हैं, ऐसा सबने सिद्धि प्राप्त की है। पहले भी बहुत ऋषि मुनि आते थे, ये सच है? हाँ, सच है, सच है? सच है। हाँ, ऐसा होता है? हाँ, होता है। खुद देखना है क्या? बोलो, दिखाता हूँ। अच्छा, ये अगर कोई देखना चाहता है तो वो भी देख लेता है? हाँ, देख लेता है। चढ़ाई शुरू करने से पहले हमने इसकी पड़ताल भी की थी। तब कई पौराणिक किरदारों के नाम सुनने को मिले जो साधना के लिए इस पर्वत पर आया करते थे। इनमें एक नाम सुनकर हम चौंक गए। वो शख्स था लंकापति रावण। एक कहानी और भी आती है, ऐसी मान्यता है और इसको शास्त्रों में आप्तवचन भी कहते हैं कि जब रावण को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान दक्षिण में आए हैं और इस पर्वतमलाई पर उनके चरण पड़े हैं, जब यहाँ की दिव्य शक्तियाँ अलौकिक आसपास के लोगों में महसूस होने लगी, यह प्रसिद्धि, यह खबर रावण तक पहुँची, तो रावण भी दौड़ा दौड़ा चला आया और रावण भी यहाँ पर तपस्या में लीन हो गया। ऐसे ही कुछ पौराणिक दावे, ऐतिहासिक कहानियां, भभूत वाले पहाड़ जैसे कुछ जिंदा साक्ष्य, इन सब वजहों से मान्यता यही है कि ये भारतवर्ष का सबसे जागृत शक्तियों वाला पहाड़ है। आगे बढ़ते हुए मन में ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि आखिर इस चोटी को जागृत शक्ति वाला पहाड़ क्यों कहते हैं। तमिलनाडु में और तमिलनाडु के इस जिले में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चोटी है जिस चोटी को जागृत शक्ति वाला पहाड़ कहते हैं। कोई चोटी कहता है, कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, कोई और किसी नाम से पुकारता है, लेकिन लोग पता नहीं कितने 100 साल से यही कहते चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जागृत शक्ति वाले पहाड़ का क्या मतलब है? क्या वाकई इस पहाड़ पर आज भी साधना होती है? क्या आज भी रहस्यमय तरंगें सुनाई देती हैं? कहीं इन जागृत शक्तियों का नाता द्रोणगिरी पर्वत के उस हिस्से से तो नहीं जहां अद्भुत जड़ी बूटी आज भी उगती है? ये सब सोचते समझते हम बढ़ते रहे। फिर चढ़ाई का सबसे खतरनाक मोड़ हमारे सामने था। पर्वत के ठीक नीचे वाले हिस्से तक हम पहुंच गए हैं और सबसे ज्यादा जो कठिनाई है वो इस हिस्से को पार करने में ही है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बहुत ज्यादा संभलकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए ये जो आप छड़ें देख रहे हैं ना, ये लोहे की छड़ें, यही सहारा है। इसी के सहारे हमें ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। अगर ये सीढ़ियां ना होती और चट्टानों पर छड़ नहीं लगे होते तो चोटी पर जाना नामुमकिन था।
इसके बावजूद हर कदम संभल कर रखना था। एक छोटी सी चूक का भी मतलब था बेहद दर्दनाक मौत। ये जो चेन जैसा लगा हुआ है, बस इसी के सहारे ऊपर की तरफ आना है। और ऐसे में अगर एक पैर फिसल गया तो फिर ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि कोई कहाँ जाकर रुकेगा। आराम से। खतरा था, लेकिन सीढ़ियों और सरियों के सहारे हम ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद पर्वत के उस शिखर पर थे जो जागृत शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस शिखर पर एक पौराणिक शिवधाम था। दावे के मुताबिक रावण ने यहीं साधना की थी। कहते हैं इस शिव मंदिर को पांडवों ने स्थापित किया था। शंकराचार्य ने इसे खोजा। अब ये इस अद्भुत पहाड़ का मुकुट बना हुआ है। इस पहाड़ को लोग पर्वतामलाई के नाम से जानते हैं। पर्वतामलाई का मतलब होता है पहाड़ों का राजा। इसे इसलिए पहाड़ों का राजा कहते हैं यहाँ, क्योंकि आसपास में जितने भी पर्वत हैं, जितनी चोटियां हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी यही है। और इसके ऊपर जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, देवी का मंदिर है। इसीलिए लोग इस जगह को पर्वतामलाई कहते हैं। कहते हैं कि ये इस इलाके में जितने भी पहाड़ हैं उस सब में सबसे राजा है। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। धाम के अंदर जो शिवलिंग है ये 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। हालांकि दावे के मुताबिक ये उस समय का है जब भगवान शिव ने इस चोटी पर अपना पहला कदम रखा था। जब भगवान शिव ने अपने पैर ऊपर पर्वतामलाई चोटी के ऊपर उन्होंने अपने पैर रखे थे, उसके बाद आसपास में कई सारे शिवलिंग दिखने लगे, जिसमें से एक शिवलिंग ये भी माना जाता है और इसे अर्ध नारीश्वर का रूप माना गया है। कहते हैं रावण ने इस शिवलिंग के पास साधना की थी। इतना ही नहीं, रावण से पहले और रावण के बाद जितने भी ऋषि मुनियों ने यहाँ सिद्धियां हासिल की, उन सब का नाता इसी शिवलिंग से था। दावे के मुताबिक इस शिवलिंग की वजह से चोटी पर कई दिव्य शक्तियां और सिद्धियां जागृत अवस्था में हैं, जिसका जिक्र संगम पुराण में किया गया है। कहते हैं जो पुराण में लिखा है वो सच है, जिसका सबूत है चोटी पर होने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाएं। चोटी के ऊपर कई तरह की बातों को लेकर दावा किया जाता है। किसी का कहना है कि कभी सुबह के वक्त में आवाज आती है, किसी का कहना है कि सुबह के वक्त में घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है, किसी का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई आरती कर रहा है, किसी का कहना है कि सुबह के वक्त में वीणा की आवाज आती है। संगम पुराण में बाकायदा लिखा गया है कि सुबह के वक्त में जब त्रियामा पहर होता है, 3 से 4
4:30 का जो वक्त होता है, उस वक्त में इस चोटी के ऊपर अजीब तरह की हरकतें होती हैं। ये सारी कहानी हमें नीचे गांव के लोगों ने भी सुनाई थी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, आज तक किसी ने अलौकिक घटनाओं को नहीं देखा है, लेकिन लोग मानते हैं आज भी इस चोटी पर जागृत दिव्य शक्तियों का वास है। अगर रात में रुकें तो महसूस किया जा सकता है। शंकर पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज़ आता है, कभी आरती की आवाज़ आता है, कभी भगवान का नाचने का आवाज़ आता है। कोई देखा नहीं अगर, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। चोटी के पास ही वो कंदराएं थीं, जहां कभी ऋषि मुनियों ने साधना की थी। इन गुफाओं में आज भी रात के वक्त मंत्र गूंजते हैं। आज भी साधना और तप के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ऋषि मुनियों ने जो सिद्धि हासिल की, सिद्धि प्राप्त की, वो इसी जगह पर साधना करने के बाद उन्हें हासिल हुई। और ऐसा माना जाता है कि रावण भी इसी स्थान पर बैठकर साधना किया करता था। और कहते हैं कि ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, मतलब ये पुरानी बात नहीं है, आज की तारीख में भी यहां जो सिद्धियां हैं वो जागृत हैं। और इसीलिए ऋषि मुनि यहां आते हैं साधना करने के लिए। या तो वो इस चोटी के ऊपर बैठते हैं या फिर इस चोटी के आसपास बैठकर साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या वो रहस्यमयी आवाजें आज भी सुनाई देती हैं? क्या आज भी आधी रात जागृत शक्तियों को महसूस किया जाता है? हम इसका पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद शिखर के उस हिस्से में चले गए जहां हिमालय की जड़ी बूटी मिलने का दावा किया जाता है। दावे के मुताबिक पर्वतामलाई शिखर का यह हिस्सा यहां का नहीं, यहां से 3000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत का है, जहां संजीवनी बूटी थी। रामायण काल में जिसे महाबली हनुमान उठाकर लंका ले गए, लेकिन एक बड़ा टुकड़ा यहां गिर गया था। कहा तो यहां तक जाता है कि इस इलाके में अभी भी ऐसी कई जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर वो कहीं मिलती है तो सिर्फ हिमालय में। कहते हैं यहां जो पौधे पाए जाते हैं वो या तो उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर पाए जाते हैं या फिर इस चोटी पर। इसके अलावा कहीं नहीं देखे जाते। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें पहचाने कौन? जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये बहुत सामान्य तो नहीं है। जैसे ये, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य तो नहीं है। हालांकि मुझे ये नहीं मालूम कि अगर ये जड़ी बूटी है भी तो इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता होगा। तो इसका उपाय यही है कि इसे हम अपने पास रख लेते हैं और फिर किसी जानकार से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे आंवला का पेड़ होता है ना, आंवला के पेड़ में जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है और ये थोड़ा सा उसके मुताबिक छोटा दिख रहा है। ये जो पत्ता है ना ये छोटा दिख रहा है और ये पेड़ भी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत सामान्य नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जड़ी बूटी की तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने जो अभी तक सुना और देखा वो सच भी है या केवल मनगढ़ंत कहानी है जो सैकड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाई जा रही है।
क्या वाकई यहाँ रात के वक्त कुछ रहस्यमयी हलचल होती है? अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दावे के मुताबिक जैसा संगम पुराण में लिखा है। क्या चोटी पर पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे वाकई द्रोणगिरी की जड़ी बूटियां हैं? पर्वतामलाई पर्वत की पड़ताल के अब दो ही रास्ते थे। या तो इस चोटी पर रात में रुकें और देखें कि यहां आधी रात के वक्त क्या होता है। दूसरा रास्ता यह था कि हम इनमें से कुछ खास तरह की चुनिंदा वनस्पतियों का परीक्षण कराएं और पता करें कि क्या ये वाकई इस इलाके की नहीं है। रात में रुकने से यहां कुछ हासिल नहीं होने वाला था। ज्यादा से ज्यादा कोई साधु संत या तांत्रिक मिल जाएंगे जो अपनी साधना में लीन होंगे। फिर एक ही रास्ता बचता है इन वनस्पतियों के परीक्षण कराने का। फिर हम तत्काल कुछ पौधों के सैंपल लेकर दिल्ली पहुंचे और सीधे पहुंच गए पेड़ पौधों के एक विशेषज्ञ के पास। ये वो विशेषज्ञ थे जिन्होंने पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों पर गहन शोध किया था, लेकिन ये भी ठीक से पहचान नहीं पाए। लेकिन इनके जवाब ने कुछ संकेत जरूर दिए। देखिए आकाश जी, आपने मुझे जो पौधा दिखाया है, जो आप तमिलनाडु से लेकर के आए हैं पर्वत मलाई की चोटी से, तो इन जनरल मैं एक नॉर्थ इंडियन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं और हम भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। आप जानते हैं आंवला है, हरड़ है, बहड़ा है, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, ज्योतिषमती, गिलोय आप सब लोग जानते हैं, कालमेघ, कासनी। ये जो हम नॉर्थ इंडियन डॉक्टर्स लगभग 300-400-500 हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ये हर्ब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस हर्ब का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं इनका कुछ लिंक हनुमान जी महाराज से जोड़ रहे हैं, उस दिव्यता से जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये औषधि जो है, फिर इसका मतलब इसकी रिसर्च की जानी चाहिए। विशेषज्ञ की दुविधा हम समझ सकते थे। एक और रास्ता था जो हमारी पड़ताल के लिए मददगार साबित हो सकता था। पर्वत की चोटी पर मंदिर के पास चट्टान पर कुछ लिखा था। ये क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन माना यही जाता है कि इस पर चोटी के रहस्यों को लेकर ही कुछ लिखा गया होगा, लेकिन इसे कोई अब पढ़ नहीं सकता। ये प्राचीन तमिल लिपि है जो ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से लेकर 7वीं ईस्वी तक इस्तेमाल में थी। अगर कोई इसे डिकोड कर दे तो समझ लो जागृत शक्ति वाले इस पर्वत के सभी रहस्यों की चाबी मिल गई। जब बचपन में हम दादी या नानी से राजा रानी, परियों या किसी दैवीय घटनाओं की कहानी सुनते थे, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनने के बाद हमारा पहला सवाल यही होता था कि क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या यह कहानी सच्ची है? ठीक वैसे ही जब हम किसी दावों का पीछा करते किसी अनदेखी जगह पर पहुंचते हैं, वहां की पूरी कहानी सुनते हैं, लोगों के बताए साक्ष्यों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी यही सवाल पैदा होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमें लोगों की आस्था और मान्यता का ख्याल नहीं है। तथ्यों की पड़ताल के जरिए बस इतना जानने की कोशिश करते हैं कि यह दावा हकीकत के कितने करीब है। पड़ताल का नतीजा कैसा भी हो, लेकिन जो आंखों से दिखता है वो मिथ्या नहीं होता। इस बात में कोई शक नहीं है कि तमिलनाडु का पर्वतामलाई वाकई भारतवर्ष का एक अद्भुत पहाड़ है।
और इसका दृश्यम ही हकीकत है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम